अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि रोज़े के मकरूहात कौन सी चीज़ है, यानी कौन से ऐसा काम करने से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। बहुत सारे काम ये इंसान कर देता है, छोटी छोटी बातें हैं और उसको हम करते रहते हैं और ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा रोज़ा मकरूह हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले मैं बता दूं कि मकरूह कहते किसे हैं। मकरूह वह चीज़ें हैं जो इस्लाम में नापसंदीदा चीज़ को मकरूह कहा गया है। अगर आप करते हैं तो आपका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन सवाब में कुछ कमी हो जाएगी। तो हम मुकम्मल भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम क्यों सवाब में कमी को महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आज के बाद ये काम हरगिज़ न करेंगे। और वो कौन से ऐसे काम है जिसको करने से इंसान का रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो 10 चीज़ें आज आपको बताऊंगा जिसको करने से इंसान का रोज़ा मकरूह हो जाता है। आप भी 10 चीज़ों को देखें और गौर से सुने। पहला ये है कि मूवी देखना और सीरियल देखना और कोई गंदी चीज़ देखने से क्या होता है कि रोज़ा मकरूह हो जाता है। बहुत सारे नौजवान ये होते हैं कि दिन भर रोज़ा रखते हैं और दिन भर मूवी या सीरियल या गंदी चीज़ें देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि रोज़ा आपका मकरूह हो जाता है, सवाब में कुछ कमी आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि गोंद चिबाना या कोई और चीज़ें जिससे मतलब ये कि मुंह में डाले रखना, मतलब ये कि गोंद चिबाना या कोई और जैसी चीज़ें होती है ना कि उसको मुंह में डाल के रखे रहना, तो इसी सूरत में भी आपका रोज़ा क्या होता है, मकरूह हो जाता है। कि रोज़े की हालत में कोई दूसरी चीज़ को आप चिबा रहे हैं, हालांकि उसमें कोई जायका वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी चिबाए जा रहे हैं, गोंद हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको चिबाया जा रहे हैं, उससे भी आपका रोज़ा क्या होता है, मकरूह हो जाता है। तीसरी बात यह कि बला ज़रूरत किसी चीज़ का चखना, बला ज़रूरत यानी कोई ज़रूरत नहीं है और उसको हम क्या कर रहे हैं, चख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, रोज़ा मतलब ये कि मकरूह हो जाता है। और चखने की सूरत में और अगर आप उसको अपने हलक के नीचे उतार लेते हैं तो रोज़ा तो टूट ही जाएगा, लेकिन सिर्फ चख रहे हैं तो ये चखना मकरूह है। लेकिन अगर कुछ औरतों के लिए इजाज़त दिया गया है कि अगर उसका शौहर ज़्यादा सख्त हो, यानी कि अगर मतलब ये कि ज़्यादा परेशान करता हो नमक ज़्यादा हो जाने से या कम हो जाने से या जायकेदार खाना ना बनने से, तो ऐसी सूरत में अपने शौहर के डर से अगर वो और लड़ाई के डर से अगर वो क्या है कि अपने मतलब ये कि मुंह में लेकर के चखती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में भी नहीं चखना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि कुल्ली या नाक में पानी डालने में मुबालगा करना, कुल्ली करने या नाक में पानी डालने में बार बार इस तरीके से कुल्ली करना और बार बार नाक में पानी डालना, ये मुबालगा करना, तो ये इससे भी रोज़ा क्या होता है, मकरूह हो जाता है। कि उसे क्या होता है ना कि बार बार डालने से क्या होता है, कभी कभी ये कि अंदर भी चला जाएगा और अंदर जाने की सूरत में क्या होगा कि आपका रोज़ा ही टूट जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मुबालगा न किया जाए कुल्ली करने में और नाक में पानी डालने में। और पांचवी चीज़ ये है कि मुंह में बहुत सा थूक जमा करके निगलना। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बहुत सारे थूक को या क्या करते हैं मुंह में जमा करके और एक बारगी उसको निगल लेते हैं, तो ऐसा करना भी मकरूह है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारा रोज़ा क्या हो जाता है, मकरूह हो जाता है और ये इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो थूक को क्या होता है कि अगर थूक तो मतलब ये कि अंदर ले सकते हैं, बलगम को भी ले सकते हैं, लेकिन जमा करके उस तरीके से उसको जमा करके उसको फेन बना करके और उसको अपने अंदर लेना, ये मकरूह हो जाता है। और छठी चीज़ ये है कि गीबत करना, झूठ बोलना या गाली गलौज करना। यानी कि कुछ लोग ये होता है ना कि गीबत भी करते हैं रोज़े की हालत में, गाली गलौज भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। तो याद रखें कि रोज़े की हालत हो या गैर रोज़े में हो, ऐसी सूरत में आप गीबत नहीं कर सकते हैं, न झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलना यकीनन नाजायज़ व हराम है, अल्लाह की लानतें बरसती है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। और गीबत करने वालों को ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि गीबत जो करता है गोया कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। तो ये याद रखिए कि गीबत करना ये नाजायज़ व हराम है। और अगर रोज़े की हालत में आप करते हैं गीबत या झूठ बोलते हैं या गाली गलौज करते हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। सातवीं चीज़ ये है कि भूख या प्यास की बेकरारी और घबराहट को जाहिर करना। यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है ना कि भूख या प्यास की जो बेकरारी है ना, ज़्यादा भूख लग जाती है या ज़्यादा प्यास लग जाती है तो क्या करते हैं ना कि जाहिर करते हैं आज बहुत भूख लगी है, आज बहुत प्यास लगी है, इस तरीके से सबको बताते रहते हैं कि आज बहुत रोज़ा ने सता दिया है। तो ऐसी सूरत में भी आप किसी बंदे से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि आज बहुत भूख लग गई है, आज बहुत प्यास लग गई है, आज रोज़े ने बड़ा परेशान कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें जाहिर करने से भी क्या होता है, आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। और आठवीं चीज़ ये है कि नहाने की हाजत हो तो जानबूझकर ताख़ीर करना। यानी कि अगर नहाने की हाजत हो जाए, गुस्ल फ़र्ज हो जाए, मिसाल के तौर पर आपने रात को सोया और नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया
اور آپ شام تک ہی نہیں نہایا تو آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی غسل فرض ہو، نہانے کی حاجت ہو تو آپ فوراً نہا لے، تاخیر نہ کرے، کاہلی نہ کریں. اور 9ویں بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی منگیتر یا اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ کو مکروہ کر دیتا ہے. یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ جس کی شادی لگی ہوتی ہے تو وہ روزے کی حالت میں بھی رات دن لگے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں. بھائی نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ جائز ہوگا. اور منگیتر سے آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ناجائز و حرام ہے. ہاں اگر کوئی شرعی بات ہو یا کوئی شرعی مطلب یہ کہ وجہ ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، وہ بھی مطلب ضرورت کے تحت. لیکن دن بھر لگے رہنا اپنی گرل فرینڈ سے اور اپنی منگیتر سے تو یہ ناجائز و حرام ہے. اور ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ دن بھر بات کرتے رہتے ہیں اپنے منگیتر سے یا اپنے گرل فرینڈ وغیرہ سے تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. آپ پرہیز کیا کریں ان سب چیزوں سے. اور 10ویں بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن اور کولگیٹ وغیرہ استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہے. مطلب یہ کہ اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں یا منجن استعمال کر رہے ہیں یا گل استعمال کر رہے ہیں یا کولگیٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ چیزیں کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ 10 چیزیں آپ بھی کرتے ہوں گے، اور اگر یہ چیزیں کرتے ہوں تو خدا را یہ چیزیں نہ کرے روزے کی حالت میں. ایسی چیزیں کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں کرنے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات بھی ایسی چیزیں ہرگز نہ کریں. جزاک اللہ خیرا.